बोर्ड ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत है। बोर्ड एग्ज़ाम की सबसे अच्छी तैयारी यहीं पे करवाई जाती है, तो आपको इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लेना है। अब हम शुरू करते हैं वीडियो को। जो आज हमारा टॉपिक है, ओम ने एक नियम दिया था, जिस नियम के अनुसार तारों को जो है बल्ब जो होते हैं उनको दो क्रम में जोड़ा जाता है, एक श्रेणी क्रम संयोजन, एक समांतर क्रम संयोजन। ठीक ना। इसके एग्जाम्पल पहले देखते हैं, फिर हम लोग देखेंगे बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखते हैं। तो देखिए, इसके एग्जाम्पल के अंतर्गत आप बहुत से बल्ब को जलते हुए देखते होंगे, और लाइटों को अभी जल्दी दीपावली ख़त्म हुई है तो जो भी लाइटें जलती हैं, हम लोग शादियों वादियों में लगी रहती है, झालर उसे बोलते हैं हम लोगों की भाषा में, तो ये सब आती हैं उसी के अंतर्गत, जुगनू जैसा। ठीक ना। ये सब उसी नियम पे काम करती हैं। ठीक। तो दो क्रम होते हैं, एक श्रेणी क्रम, एक समांतर क्रम। ठीक। तो श्रेणी क्रम के अंतर्गत क्या होता है कि एक कतार में रहते हैं। ठीक ना। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा, तो जब ये होते हैं तो इनका एक फार्मूला बनता है। ठीक ना। जो प्रतिरोध का होता है श्रेणी क्रम के लिए, R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक ना। श्रेणी क्रम में एक तुल्य प्रतिरोध जो होता है बड़ा वाला आर होता है। ठीक ना। और वो छोटे जो प्रतिरोध होते हैं उनका योगफल होता है। ठीक। इसी तरह फिर हम जब आगे बढ़ेंगे तो हमको मिलेगा एक और प्रतिरोध ओम के नियम के अनुसार, जो मिलेगा समांतर क्रम संयोजन। ठीक ना। समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, ये थोड़ा उल्टा हो जाता है, तो ये हो जाता है बटा में। तो क्या होता है बटा में, ये हो जाता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक ना। तो इसका तुल्य प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है, वो बाकी जो अन्य प्रतिरोध होते हैं छोटे छोटे, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, इनके व्युत्क्रम के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक ना। ये दो चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। आप शॉर्ट लिस्ट में आप जान लीजिए कि समांतर क्रम और श्रेणी क्रम के लिए कैसे हम इसका यूज करेंगे। तो समांतर क्रम के लिए होगा 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। मतलब बड़का वाला प्रतिरोध के बटा सब छोटका वाले प्रतिरोध होंगे। और जो इधर होगा समान, मतलब कि श्रेणी क्रम के लिए, तो इसके लिए क्या होगा, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए 1/, मतलब R इक्वल टू होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब जितने भी छोटे छोटे प्रतिरोध रहेंगे सबको जोड़ देंगे तो श्रेणी क्रम वाला हो जाएगा। जब व्युत्क्रम वाला यानी समांतर वाला जब रहेगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 1/r इक्वल टू 1/r1 1/r2 1/r3, ऐसे जितने भी प्रतिरोध रहेंगे सबको जोड़ते हुए चले जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ओम के नियम से जो प्रतिरोध के दो नियम हैं एकदम क्लियर हो चुके होंगे। ठीक ना। दैनिक जीवन में इसका बहुत ही उपयोग है। बोर्ड हो गया, लाइट हो गया, जितनी भी चीज़ें होती हैं इसी नियम पे कार्य करती हैं। ठीक ना। आप बेहतरीन ढंग से इसको बोर्ड एग्जाम में लिख भी सकते हैं। मैं पूरा टॉपिक आपको क्लियर करा दिया हूँ। ठीक। यदि आपको कोई भी मेरी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको एक बात और ध्यान देना है, यदि आपको बेहतरीन रिजल्ट चाहिए तो हमारा नोट्स है, जो आपको नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है,